हर हर महादेव भक्तों, भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन पूजा करता है या व्रत करता है उसे कई गुना फल मिलता है। साथ ही उसके जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 प्रदोष व्रतों का संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ के महीने में और मई के महीने में कौन कौन से दिन प्रदोष व्रत पड़ने वाला है। यह कौन सा प्रदोष व्रत रहेगा और इस प्रदोष को रखने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:21 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 मई शुक्रवार को सुबह 8:31 पर समापन होगा। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। देखा जाए तो 15 मई शुक्रवार को उदया तिथि के अनुसार त्रयोदशी रहेगी, लेकिन प्रदोष व्रत उस तिथि में रखा जाता है जिस दिन प्रदोष काल का समय भी त्रयोदशी तिथि में ही प्राप्त हो रहा हो। इसलिए इस बार प्रदोष का व्रत 14 मई दिन गुरुवार को ही रहेगा और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। गुरुवार का दिन होने के कारण यह दिन बृहस्पति देवता को भी समर्पित होता है। ऐसे में इस बार का व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजन से जहां एक ओर भगवान शिव की कृपा से ज्ञान, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, वहीं यह व्रत कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत बनाता है और पितृदोष या फिर अन्य नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। और इस दिन शिवलिंग का पूजन करने के अलावा केले के वृक्ष का पूजन और केले के वृक्ष में जल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। 14 मई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:56 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:31 तक रहेगा। इस दिन प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस दिन सुबह के समय द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें एकादशी का पारण करने के बाद ही प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और इस बार 14 मई दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:11 से लेकर 7:41 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी समय करनी है और इस समय के बाद से आप कभी भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय यदि आप शिवलिंग का पूजन खुद से ना कर पाएं या फिर आप घर पर नहीं हो, घर से बाहर हो, तब भी आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन, भगवान शिव का ध्यान या फिर कथा का श्रवण प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। जिन भी जातकों के विवाह में बाधाएं अड़चने आ रही हों, विवाह समय पर नहीं हो रहा हो या जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ चल रहा हो, उन्हें आज के दिन प्रदोष काल के समय सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय पीले आसन का प्रयोग करें या फिर सिर पर पीला रुमाल या पीले रंग की चुन्नी रखकर फिर पूजा करें और इस दिन बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद जरूरतमंद लोगों को पीला वस्त्र, पीली मिठाई या चने की दाल, हल्दी या गुड़ आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और विवाह के योग भी बनते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाएं और रुद्राक्ष की माला से
ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इनमें से आपके लिए जो भी संभव हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।